धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते, देखते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक न्यूज़ आपको वैसे तो मिली गई होगी अखबारों में, न्यूज़ ऑनलाइन वगैरह चलती है सोशल मीडिया पे। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और 13 मार्च मोस्ट प्रोबेबली 13 या 14 मार्च को उसकी सुनवाई होगी। ये अभी फाइनल डेट नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान है भी इस तारीख तक सुनवाई हो जाए, मतलब 13 या 14 तारीख में सुनवाई होगी। ये एक्सपेक्टेड है, अभी कोई फाइनल नहीं है। और ये बहुत सारी क्या ना, पत्रकार और हिसाब से बताते हैं, चीज़ें होती कुछ और हैं, बता कुछ और देते हैं। एक्चुअल में हाई कोर्ट में जो पिटीशन रिट फाइल की गई थी वो मैंने फ़ाइल नहीं की थी, लेकिन अखबार में गलत रिपोर्ट दी है मीडिया में। हाई कोर्ट में पिटीशन अशोक कुमार और बाकी 18 लोगों ने फ़ाइल की थी। मैंने कोई पिटीशन हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं की थी और ना ही मैंने कोई रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया। हमने फ़ाइल की है PIL होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या है, जनता का हित। इसमें सिर्फ रिट में जो रिट होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, जो PIL होती है वो सबकी तरफ से होती है। तो हमने PIL फाइल की है, जिसमें मसला ये नहीं है भी ये बंदा असली नकली सिर्फ यहाँ तक सीमित है। इसके साथ बहुत सारे जुड़े अपराध हैं, बहुत सारे जुड़े काम हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जो इस सारी चीज़ के साथ जुड़ते हैं और वो एक तरह से बहुत बड़े स्केल पे बहुत बड़ी पब्लिक को इम्पैक्ट करते हैं। तो PIL जो होती है वो इस नज़रिए से देखी जाती है भी क्या जो होने वाली एक्टिविटीज़ है ये पब्लिक को कितना इम्पैक्ट कर रही है। और रिट जो होती है वो पर्सनल लेवल पे होती है, जो रिट लगती है। तो PIL है जो हमने फ़ाइल की है, और हाई कोर्ट में मैंने ऐसे कोई पिटीशन फाइल नहीं की है। बाकी हमने इसमें अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए हैं, फिजिकल एविडेंस भी दिए हैं, मेडिकल एविडेंस भी दिए हैं। जो भी सबूत चाहिए जितने हमारे पास थे हमने सब दिए हैं। और रही बात कि कोई आपको बोले भी हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दी थी, खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने पिटीशन बिना सुने खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट, क्योंकि अब तो सबको मालूम ही है, समझ आ जाता है भी हाई कोर्ट कैसे मैनेज होती है। हाई कोर्ट ने पिटीशन बिना सुने खारिज कर दी थी। उसने देखा ही नहीं था इसमें क्या लिखा है, और इसलिए हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है उस टाइम का, उस ऑर्डर में कोई हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं है भी ये पिटीशन क्यों गलत है। बस हाई कोर्ट ने को मन करा, एक जज का मन किया भी, उसको लगता है भी गलत है, उसने मान लिया। लेकिन ये पिटीशन ऐसे गलत है, ये ऐसा नहीं है। तो हमने अपने तरीके से फाइल किया और पैटर्न पे है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं जो निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी विकल्प होता है जाने के लिए, जिसमें लॉ डिफाइन होता है। इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट गया। और रही बात ये नहीं है भी सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारा जो सोचने का तरीका है इस मसले पे, हमारा ये सोचना नहीं है भी सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमारा ये मसला है भी हमने इस देश के हर एक एजेंसी को, हर एक यूनिट को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आजमा लिया ऑन पेपर भी, सभी के सभी भ्रष्ट निकले, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। अब हमारा मसला है भी सुप्रीम कोर्ट को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आपके नीचे वाले तो सभी तमाम लोग जो भ्रष्ट हैं, और अब अगर उनके यहाँ कोई ईमानदार है तो वो शायद कुछ करे भी। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी अक्सर क्या करते हैं भी, हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा है। अब न्यायपालिका में ट्रायल कोर्ट पे तो भरोसा रहा नहीं कि उन्होंने जो किया है। हालांकि कोर्ट एक अलग सिस्टम होता है भी, कोर्ट पे भरोसा होना, एक कोर्ट के अंदर बैठे जज पे भरोसा होना। अब जज अभी शक्ल पे तो लिखा नहीं कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। तो कोर्ट में जितनी कोर्टों से हमारा, जिन जजों से वास्ता पड़ा, उनमें से तो कोई ईमानदार निकला नहीं। बाकी अगर कोई है तो हमें पता नहीं, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले भी आ गई थी, ऐसा नहीं है ये आज ही आ रही हैं। 2 साल पहले इस सारी बातों के अंदर कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब 2 साल बाद इसमें सारे सबूत जोड़े गए हैं भी, जो ये दिखाते हैं भी कैसे देश का हर एक यूनिट, इनफैक्ट मतलब बड़े से बड़ा ऑफिसर कैसे क्रिमिनल्स को बचाने में लगा हुआ है। डेरा से, मैडम ब्लॉक से संबंधित जितने क्रिमिनल्स हैं तो वो उनको बचाने में लगा, ना कि मारने में या पकड़ने में। तो इनफैक्ट इसमें जो बरगाड़ी का मसला आजकल मीडिया में उछलता है, तो बरगाड़ी की इन्वेस्टिगेशन करने जो SIT गई थी वहाँ पे सुनारिया,
उसका भी डिटेल है भी। ये सुनारिया में SIT फर्जीवाड़ा करके आई है और ये भी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोड ब्लास्ट, सब चीज़ें अलग अलग तरीके से परोसी हैं। देखते हैं कैसे ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीफ जस्टिस के बेंच पे जो है चंद्रचूड़ है जज हैं उनके टेबल पे ही जाए। हो सकता है किसी और टेबल पे भी जा सकती है। डबल बेंच पे जाती है ज़्यादातर PIL, तो इस तरह से काम होगा। बाकी नौटंकी उसकी तो जारी है, वो तो बेशर्मी है कि चलो आज तो ना ही आता लाइव जब इतना बेशर्म है, लेकिन क्या है कि चल रहा है। उनकी बेशर्मी उनकी अपनी जगह है, उनको लगता है भी ठीक है सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर लेंगे तो ठीक है कर लेने दो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पर यह कि सुप्रीम कोर्ट इसलिए एक पैरामीटर है भी, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये ना कहे भी हमें बताया नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा तो उसके बाद की बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो सबके सामने आएगा ही, जो भी होगा। हमें ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहुत कुछ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं और ऐसे बहुत सारे फैसले हम रोजाना ही लगभग सुनते हैं में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा फैसला आता है जो निचली हाई कोर्ट्स गलत कर देती है और सुप्रीम कोर्ट सही कर देती है। पर फिर भी हमारा जो विश्वास है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हमारे हजूर पिताजी पर है। हजूर पिताजी का विश्वास इस देश की न्यायपालिका पर है, इसलिए अभी तक हमारा विश्वास भी न्यायपालिका पे कायम है। लेकिन पर्सनल लेवल पे जितना मेरा एक्सपीरियंस न्यायपालिका से पड़ा है, मुझे तो कोई नहीं लगा, जितने लोग मुझे मिले मुझे कोई उसमें से ईमानदार नहीं मिला। बाकी जिनसे नहीं वास्ता पड़ा वो ईमानदार मान के चल लेते हैं। तो फिलहाल अब नए जज हैं, नए लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2 साल पहले कोई और जज थे जिनसे वास्ता पड़ा था, पर उस टाइम चलो उस टाइम उनको बेईमान नहीं कह सकते, उस टाइम हमारे पास सबूत कम थे। आज हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैं पहले से। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी ये जानकारी आपको देनी थी कि मीडिया में 2-3 चीज़ें गलत हैं। एक तो हाई कोर्ट में ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की है, अशोक कुमार ने की थी, उसके साथियों ने की थी। वो पिटीशन डिसमिस हुई थी, इसलिए डिसमिस हुई थी कि हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को सुनने से मना कर दिया था कि ये बकवास है, और उन्होंने बिना देखे उसको डिसमिस कर दिया था और बिना सुने। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन मेरी तरफ से फाइल किया, लेकिन ये रिट पिटीशन नहीं है, ये PIL है। ये चीज़ें हैं। और कोई और जानकारी आपको लेनी है वो बता दीजिए। तो एक बोल रहे हैं आपने क्या आजमाया है, तो ये तो जब हमने आजमाया है, वास्ता पड़ा है, हमने आजमाया है। तो बाकी कोई और डाउट हो आपका इस संबंध में कि हाँ जी ये चीज़ हमें और पूछनी है तो वो पूछ लीजिए। हम इतना ही है, क्योंकि अभी पूरी मेरिट्स तो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती क्या कुछ है उसमें। और ये हालांकि ये एप्लीकेशन नवंबर 2022 में ही दे दी थी। कारण था अभी उसको आज रजिस्टर्ड हुई है, वो अब हुई है, पर 2022 में नवंबर में ही दे दी थी जब ये दूसरी बार पैरोल पे बाहर आया था। तीसरी बार, पहला तो फरवरी में था, फिर जून में, फिर अक्टूबर नवंबर में, तभी दे दी थी। तो और कोई जानकारी आपको लेनी हो, कुछ भी कोई इम्पोर्टेंट जो आपको डाउट हो तो 2 मार्च को क्या कर रहा है यूपी, तो कुछ मर्जी करे, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो मर्जी करेगा वो सब गवर्नमेंट के खाते में है। अब हमारे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट, जब तक ये असली साबित नहीं होता उससे पहले जो कुछ भी करेगा सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये किसने कहा अभी 150 करोड़ डिमांड किया है डेरे से। और चलो बोलने वाले को बोल लेने दो, इतना सस्ता नहीं है हम 150 करोड़ में बिक जाए। और कुछ और, हाँ बाकी ये आप उम्मीद लगा के मत रखना कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही ही होगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दौर में हमने देखी हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी क्या क्या होता है, बस ये है कि एक उम्मीद के साथ जाते हैं, पिताजी के विश्वास पे विश्वास करके। बाकी इससे ज़्यादा हम इतना वो नहीं है भी हाँ अभी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब हम लेके चले, ऐसा नहीं है।
तो कुछ और हो, 1-2 मिनट और देख लेते हैं। अ, 295 वाले केस में भी चालान दाखिल नहीं हुआ है, और एक केस चल रहा है 30,000 कोर्ट में दिल्ली में, तो उसमें हम लगातार पेश हो रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट में एक केस चलता है, तो उसमें हम 6 तारीख लगी है, उसमें भी पेश, 6 मार्च है, तो उसमें हम पेश होते रहते हैं। हाँ, मुकेश इंसान लिखना भी यकीन नहीं होता पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नहीं, हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। कोर्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगी या नहीं देगी, इसमें भरोसा नहीं है। हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा, वो तो नियति में सेट है। हाँ, तो कुछ और डाउट हो? हाँ, क्योंकि देखो क्या है कि ये पिटीशन जो है, ये पिटीशन कोई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है असली या नकली। इस पिटीशन के ऊपर हाई कोर्ट की साख टिकी है, इस पिटीशन के ऊपर सीबीआई स्पेशल कोर्ट की साख टिकी है। इस पिटीशन पे जो जेल का पूरा सिस्टम है हरियाणा सरकार का, उनका जो कानून है उस सबकी साख टिकी है। अगर अब मान लो इस पिटीशन को इग्नोर भी कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो समाज को अंधकार में धकेलेगी और कुछ नहीं करेगी। तो क्या है कि वैसे ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कोई कल की अवतार आए और सबका विनाश कर दे, तो हम वो वैसे फैंटेसी में नहीं जीते, हम कर्म करने में बिलीव रखते हैं। फैंटेसी में ये नहीं है अभी कल की अवतार आएगा उसको लेके आंख बंद करके बस हाँ जी तू ही कर, हमारे बस का कुछ नहीं है। तो हमें अभी बस कर्म करो, बाकी करने वाला काम तो भगवान का है। अभी क्या ना कि इसमें हरियाणा सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, यूनियन ऑफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट को। आपके हिसाब से सतगुरु जी कहाँ हैं? जी हमें नहीं पता कहाँ हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता है भी कहाँ है। ऐसा नहीं है, हमने खोजने की कोशिश की पर हम एग्जैक्ट लोकेशन कोई ढूंढ नहीं पाए। कोशिश बहुत की पर हमें कुछ नहीं आइडिया है। सरकार से ही जवाब मांगा जाएगा इसका भी कहाँ है, वो ही बताएं। हमको तो क्या है, जहाँ हमें लगता है हम तो ढूंढ आते हैं थोड़ा बहुत। जैसा जो भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, तो कहीं नहीं कुछ वैसा है। और हाँ जी, पृथ्वीराज जी बोल रहे जी आप सिमरन करें, बिल्कुल अच्छी बात है, आप सिमरन करें। जी कोई और सवाल? लगभग 1 मिनट हो रहा है, तो हम 15 मिनट तक का ले लेते हैं। कोई भी और सवाल? हाँ, आज जो एक किसी ने मैसेज भेजा, अभी कोई लाइव आया होगा, तो बोलते हैं भी काफ़ी क्या जवाब दोबारा लिखना जी। मतलब कोई लिख रहा है भी आप क्या चाहते हो डेरे से, असली का आपको पता नहीं, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। तो उसमें ऐसा है जी, हमें कोई मतलब नहीं है एडम ब्लॉक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारा मसला क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या होता है, पब्लिक का इंटरेस्ट है। असल में क्या है ना, आपकी आंखें उतना ही देखती जितना आप जानते हो। आपको अंदाज़ा ही नहीं है सबके पीछे कितने हज़ारों करोड़ का कारोबार है, और कितना इसके पीछे क्राइम है, कितने लोगों के मर्डर हो रहे हैं इसके पीछे, कितनी स्मगलिंग चल रही है, कितने बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं इसके पीछे। अगर आपको पता नहीं है, पता होता तो आप शायद ये बात ना करते, क्योंकि मसला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये बहुत बड़े स्केल पे है। सीबीआई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं किया था, हाई कोर्ट ने किया था जी तलवार दंपति को। सुप्रीम कोर्ट में आया नहीं था मैटर। जी हमारे को नहीं जानकारी जी पिताजी के बारे में, कहाँ है ये जानकारी, सरकार ला के दे,
भी कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें तो जो समझ में आता है वो कर रहे हैं। हंसराज की इंटरव्यू की है स्पोक्समैन ने। तो एक्चुअली क्या है, वो आपको अगर प्रोपेगेंडा समझ नहीं आता कि हमारी ये आज न्यूज़ चली है, हंसराज और एडम ब्लॉक को आप एक ही खाते में गिनो। ये एक ही सिक्के के पहलू। जितने भी डेरे के खिलाफ केस करने वाले लोग हैं, वो सब डेरे के सतब्रह्मचारी ही हैं लगभग, और ये एडम ब्लॉक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में वो इंटरव्यू आज अचानक से क्यों चलाया गया, क्योंकि उनको था अभी ये वाली खबर लोगों तक ना पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर गया है, वरना उसका तो अभी कोई मैटर ही नहीं है बीच में। ये ज़बरदस्ती। बाकी देखो क्या है कि 2-4 चैनल ऐसे हैं, 2-4 क्या, अब तो लगभग हर एक चैनल ऐसा है जिनको जब पैसे दे दो जो चाहो वो चलवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैनलों में तो हमें कोई ऐसा रिलायबल ला ही नहीं। हाँ, 1-2 इंडिपेंडेंट पत्रकार होते हैं, फिर भी थोड़ा ठीक दिखा देते हैं, लेकिन चैनल तो बिजनेस में है, उनको तो पैसे दो, जो मर्जी दिखवा लो। आपको बोलो पैसे दो, ये नैरेटिव सेट करना, ये करना है, वो कर दे। तो सीमा भारद्वाज जी, आप अपनी भविष्यवाणियाँ अपने पास ही रखें। तो क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये ब्राह्मणवाद इस देश को लेके बैठ गया है। इस देश को क्या, पूरी दुनिया में से हिंदू सिमट के कुछ हिस्से में रह गए। इसे ब्राह्मणवाद की जो क्या कहते हैं बुरे कर्म हैं, वो उसका खामियाजा है, और उसी की सोच आपके दिमाग में है और कुछ नहीं। तो ठीक है जी, कोई और चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए, सिमरन करते रहिए भी हजूर पिताजी सच्चाई सामने लाएं, किसी भी रूप में लाएं। ये तो हमारा एक कर्म है भी सुप्रीम कोर्ट में जाना। ज़रूरी नहीं है भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाके सब कुछ होएगा, तो लेकिन हमारा काम है कर्म करना। फल देना ना देना ये ईश्वर की मर्जी है। किस रूप में देना है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए देना है, किसी और के जरिए देना है, किस रूप में देना हमें नहीं पता है। हमारा काम है अपना कर्म करना। हम एज यूजुअल करते आ रहे। ट्रायल कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक तरह से फर्स्ट टाइम ही है ढंग से, तो पहले तो टाइम पास ही था। और हमने कर्म करना है। पिताजी ने किस तरह से चीज़ें बदलनी है ये पिताजी जानते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, आप भी सुमरन कीजिए, भी सच्चाई सामने आए। तो ये प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं भी अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए। आखिरी में अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी इजाज़त दीजिए, आज हमारा कोई विचार नहीं था, फिर भी चलो जानकारी थी, लोगों ने पूछा तो दे दी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।